बीजेपी इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि केजरीवाल के पास जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से निकल कर आया है। बीजेपी का वोट बैंक जो है वो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है केजरीवाल की तरफ। इस बात को बहुत अच्छी तरह बीजेपी समझती है। इसीलिए बीजेपी ये भी जानती है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को हरा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर करना है तो कोई न कोई षड्यंत्र रचना होगा, जिसकी तैयारी बीजेपी ने 6 महीने पहले से शुरू कर दी। यानी वोटों के अंदर हेरा फेरी, वोटर लिस्टों में से नाम का काटना और ऐसे लोगों का काटना जो अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर हों और ऐसे नामों को जोड़ना जो बीजेपी के समर्थक हों। यानी साम दाम दंड भेद की राजनीति को अपनाकर दिल्ली की सत्ता को बीजेपी हासिल करना चाहती है। और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि केजरीवाल को अगर हराना है तो वो आसानी से नहीं हराया जा सकता, उसको साम दाम दंड भेद से ही हराया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी की जो वोट बैंक है, जो जितना भी वोट परसेंटेज वोट आता है उसमें से 2%, 1% भी वो ट्रांसफ़र केजरीवाल की तरफ नहीं होता। और यही वजह है कि 7 सीटों में से भी जब से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली की जो लोकसभा की 7 सीटें हैं वो हमेशा बीजेपी के ही पाले में रहती हैं। ये इस बात का खुला प्रमाण है। अब बीजेपी ये चाहती है कि तीसरे मोर्चे यानी ये मुकाबला त्रिकोणी हो जाए, यानी इसके अंदर कांग्रेस मजबूती के साथ में चुनाव में उतर जाए ताकि वो उन वोटों का विभाजन हो जाए जो कि अरविंद केजरीवाल के पास में जाते हैं। बीजेपी का वोट बैंक तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन केजरीवाल का वोट तब विभाजित हो जाता है यदि कांग्रेस वहाँ पर सक्रिय हो जाती है। अब किसी भी तरीके से बीजेपी का दूसरा षड्यंत्र यह है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को उभारा जाए और कांग्रेस के ज़रिए बीजेपी अपनी खोई हुई ज़मीन को वापसी करना चाहती है। यानी 27 साल का जो वनवास है बीजेपी का, वो कांग्रेस के कंधे पर चलकर उसको वापसी लेना चाहती है। लेकिन यहाँ राजनीति के किंग माने जाने वाले और उनकी राजनीति पे पूरा देश चलता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने जो 10 साल से दिल्ली के ऊपर राज किया है, उसके अंदर जो कुछ उन्होंने वहाँ के लोगों की सेवा की है, वो भी अपने अंदर एक अलग ऐसी सेवा किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं की है। लेकिन अब ये फ्री की रेवड़ियाँ कहने वाले लोग, बीजेपी के लोग खुद फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के लिए तैयार हो गए। यानी अगर जनता को किसी तरह की कोई सहूलत दी जाती है, जनता के पैसे से ही जनता को सहूलतें बख्शी जाती हैं, यानी उनको अगर फ्री सेवाएं दी जाती हैं, बस की फ्री सेवा दी जाती है, ये पानी फ्री दी जाता है, ये बिजली फ्री दी जाती है, ये चिकित्सा फ्री दी जाती है, तो इसको अन्य पार्टियां केजरीवाल की मुफ्त रेवड़ियाँ बतलाती हैं, जो किसी तरह से भी उचित नहीं है। इसी वजह से बीजेपी बहुत भली बात ही जानती है कि दिल्ली की सत्ता से बाहर करना अरविंद केजरीवाल को ये एक बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से दिल्ली के अंदर इतना घमासान है कि पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टियों के वरिष्ठ नेता यानी श्री नरेंद्र मोदी जी और खुद अमित शाह जी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता इसके मैदान के अंदर, यानी ये जो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है, इस मैदान में कूद पड़े हैं। कल राहुल गांधी की एक ज़बरदस्त जनसभा है दिल्ली के अंदर, वो इसको निर्णायक करेगी कि अभी कितना पानी में है कांग्रेस और कितना दम भरती है। यदि दिल्ली के अंदर कांग्रेस किसी तरह से दम भर जाती है और अपनी 4% वोट परसेंटेज को अगर बढ़ा के वो 14, 15, 16 कर देती है,
तो ये वोटें अरविंद केजरीवाल की कटेंगी और इस बात को बीजेपी समझती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर है, अमित शाह और मोदी के निशाने पर कांग्रेस नहीं है, अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। कांग्रेस की वोट किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है, चांदनी चौक सीट से 2015 के अंदर अलका लामा चुनाव लड़ी थी और उनके मुकाबले में प्रहलाद सिंह साहनी जो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं टिकट से लड़े थे। इनके पास में लगभग अलका लामा के पास में 50% वोट आई थी और प्रहलाद सिंह सैनी के पास में 24% वोट आई थी। और यही दोनों नेता जब अलट पलट हुए, यानी अलका लामा भी जो है कांग्रेस में चली जाती हैं और प्रहलाद सैनी फिर आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं, और इसी सीट से जब 2020 का चुनाव होता है तो प्रहलाद सिंह सैनी को, जिनको मात्र 24% वोट आई थी, ये बढ़कर 65% हो जाती हैं। और अलका लामा जिनके पास में 50% वोट आई थी, वो घट के 5% चली जाती हैं। यानी आप इस आंकड़ों से अंदाज़ा लगा लो कि आम आदमी पार्टी के पास में वोट बैंक कहाँ से आया। यानी 2013 के अंदर चुनाव लड़ते 29% आता, उसके बाद में 53% आता, 55% आता, यानी ये इतना परसेंटेज वोट आम आदमी पार्टी के पास में कहाँ से आया। आइए, आम आदमी पार्टी के पास में जितना भी वोट बैंक है, ये सब कांग्रेस से चलकर आया है, या ये वो वोट है जो किसी ज़माने में बीएसपी का हुआ करता था। 1% या 1.5 या 2% बीजेपी का वोट मान के चलिए आप, जो आम आदमी पार्टी के पास हो। अन्यथा आम आदमी के पास में टोटल कांग्रेस और दलित समाज का वोट है, पूर्वांचल का वोट है। पूर्वांचल का वोट कभी बीजेपी के हक में गया ही नहीं। तो बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि हम अपने बलबूते पर दिल्ली को में से केजरीवाल को नहीं निकाल सकते और नहीं हरा सकते। अगर दिल्ली में केजरीवाल को हराना है तो कांग्रेस को मजबूत होना ही पड़ेगा। कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो अरविंद केजरीवाल के वोट बटेंगी और बीजेपी की वोट बढ़ेंगी, और इस तरह से बीजेपी ने जो अपना षड्यंत्र चालू किया है, षड्यंत्र किया है कि वोटों को काटना, जोड़ना, वो रणनीति अपनी 6 महीने से तैयार कर रही है। और ये चाणक्य माइंड श्री अमित शाह इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं, और सत्ताधारी पार्टी है, तमाम चीज़ों को, तमाम अधिकारियों का, अफसरों का, सबका सहयोग है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर करना बीजेपी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ हथकंडे तो चल सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के अंदर इतनी जड़ें मजबूत हैं कि दिल्ली की राजनीति के बलबूते पे ही उन्होंने पंजाब के अंदर सरकार बनाई है। दिल्ली की नुमाया कारकर्दगी की वजह से ही उन्होंने गुजरात के अंदर दखलंदाजी की है, और दिल्ली की नुमाया कारकर्दगी की वजह से ही दिल्ली अन्य राज्यों के अंदर ही इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और लोगों का ये कहना कि इंडिया गठबंधन से इनका नाता टूट गया है, ऐसा नहीं है। और ऐसा जितनी भी ये राष्ट्रीय दल हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या जेडीयू हो,
या आरजेडी हो या उद्धव ठाकरे हो, ये सब कहने के लिए अलग दिखाई दे रहे हों, लेकिन ये एक ही प्लेटफार्म पे रहने वाले हैं। और जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आएंगे और जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव की तारीखें और समय आने चालू होगा 5 साल के उपरांत में, ये सब फिर संगठित दिखाई देंगे। जिसको सत्ताधारी पार्टी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन अब से भी ज़्यादा मजबूती से आने वाले चुनाव में लड़ने वाला है और इंडिया गठबंधन की ताकत को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है, इनको बिखेर देना चाहती है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया गठबंधन न टूटा है न टूटेगा और इंडिया गठबंधन पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। लेकिन गोदी मीडिया में ये चर्चा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो किसी दर्जे धराशायी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें।